7 मार्च को आपका इंग्लिश का पेपर है, तो उस इंग्लिश से पेपर से पहले आपको ये समझ लेना चाहिए कि आपका जो जो लेटर होता है और एप्लीकेशन होता है, उसको कॉपी में लिखने का सही तरीका क्या होता है, क्योंकि बोर्ड का हर एक का तरीका होता है, पैटर्न होता है। अगर आप उस पैटर्न उस तरीके से लिखेंगे तभी आपको पूरा पूरा नंबर मिलेगा। अब बहुत बच्चों को लेटर याद भी होंगे होंगे और एप्लीकेशन भी याद हो गए होंगे, तो वो सोच रहे होंगे कि मेरे 4 नंबर पूरे पक्के हो गए, पर ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर आप इस पैटर्न से नहीं लिखेंगे जो मैं बताने जा रहा हूं, तो आपको पूरे 4 में 4 नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, 4 में 4 नंबर नहीं मिलेंगे, कहीं ना कहीं नंबर कट जाएंगे, क्योंकि बोर्ड का एक पैटर्न होता है, तरीका होता है। अगर आप उस पैटर्न और तरीके और फॉर्मेट से लिखेंगे तभी आपको एप्लीकेशन और लेटर के नंबर मिलेंगे, नहीं तो आपके कट जाएंगे। तो क्या लेटर होता है, क्या फॉर्मेट होता है, तो देखो इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले 5 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन के बारे में जानने वाले हैं, जो आपके 7 मार्च को पक्का आएंगे। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि एप्लीकेशन लिखने का एक अच्छा तरीका फॉर्मेट क्या होता है, जिससे कि अगर हम इस तरीके से लिखेंगे तो हमें क्या पूरे 4 में 4 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम कि सबसे क्लास 10th इंग्लिश इंपॉर्टेंट 5 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन 100%। अगर आप इतनी एप्लीकेशन तैयार करके चले जाते हैं तो आपके बिल्कुल पक्का है कि इसी में से कोई ना कोई एप्लीकेशन आपकी परीक्षा में दिखने वाली है। एप्लीकेशन लिखने का सही तरीका क्या होता है, सही तरीके को हम जानने वाले हैं। ठीक है, सही तरीके को जानने वाले हैं, क्योंकि आप जब तक सही तरीका नहीं जानेंगे कॉपी में लिखने का, तब तक आप नहीं लिख पाएंगे। सबसे पहली एप्लीकेशन क्या है, राइट एन एप्लीकेशन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू ग्रांट you leave for 3 days as you have to attend the marriage of your cousin sister। आपको क्या 3 दिन छुट्टी चाहिए, क्योंकि आप अपनी बहन की शादी, चचेरी बहन की शादी में जा रहे हैं। ठीक है, इस वजह से आपको उसका दूसरा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आईएमपी है, आपको बहुत सीटों में ये एप्लीकेशन दिखेगी। दूसरी क्या है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू गिव यू एज करेक्टर सर्टिफिकेट और स्कूल लिविंग या फिर ट्रांसफर सर्टिफिकेट। आपको एप्लीकेशन आएगी, या तो आपसे कहेगा करेक्टर सर्टिफिकेट यानी कि चरित्र प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं, या फिर आपसे बोलेगा क्या लिविंग सर्टिफिकेट या फिर ट्रांसफर सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं टीसी। ठीक है, टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट या लिविंग सर्टिफिकेट दोनों, या फिर आप लिविंग सर्टिफिकेट कह सकते हैं या फिर ट्रांसफर सर्टिफिकेट कह सकते हैं। इस पे आपको एप्लीकेशन लिखना है, ये भी बिल्कुल आईएमपी है, कई बार अभी प्री बोर्ड में ये पूछी गई है कई एग्जाम में। ठीक है, अभी ये आपको भी आने वाली 7 मार्च को। तीसरी क्या है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर गेम्स टीचर और अरेंजिंग रेगुलर इवनिंग गेम्स इन द कॉलेज एंड इशू 2 क्रिकेट्स बॉल एंड बैट। तो आपको एप्लीकेशन लिखना है अपने प्रधानाचार्य को और उनसे कहना शाम के टाइम आपको रेगुलर में गेम करवाएं। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि मैं इसमें पूरा तरीका सब कुछ बताने वाला हूं। तो इस वीडियो का अंत तक बने रहेंगे तो आपके पूरे 4 में 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। उसका देखो 4 नंबर क्या है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज या फिर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम ग्रांट यू फुल फी कंसेशन। पूरी फीस माफी पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एकदम इंपॉर्टेंट। उसका 5वीं देखो क्या है, यू हैव टू लुक आफ्टर यू सिक मदर सो राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल। क्या है, आप जो आपकी माता जी हैं वो बीमार हो गई हैं, उसके बाद आप अपने प्रधानाचार्य को एक एप्लीकेशन लिख रहे हैं ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम ग्रांट यू 4 days लीव, जो आपको 4 दिन की छुट्टी दे। चाहे आपकी मदर पे सिक पे दे या फिर खुद की सिक पे दे, दोनों में सेम होती है। बस अगर खुद की दे तो अपने आप पे माई लगा देना, और जब मदर पे दे तो क्या कर देना, आपको माई मदर कर देना। तो ये हमने देखा, अब ये हो गया इससे। अब देखो आपको क्या होता है, अब कॉपी में लिखने का सही तरीका क्या होता है, ये राइटिंग वाला पोर्शन सबसे पहले यहाँ पर दिया होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या कौन सी होती है, 2 होती है। इसमें आपको एक लेटर लिखना होता है और एक एप्लीकेशन लिखना होता है। इसके बीच में क्या लगा, और लगा है, इन दो में से आपको कोई एक करना पड़ेगा, तो आपको 4 नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे। देखो तरीका क्या है, सबसे पहले आप यहाँ पे डालेंगे क्या, राइटिंग, क्योंकि हम यहाँ पर राइटिंग को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर राइटिंग देख दिया। उसके बाद क्या, आंसर नंबर 2, क्योंकि हम आंसर नंबर 2 को हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या डाल दिया, हम क्या सॉल्व कर रहे हैं, लेटर या एप्लीकेशन, हम कर रहे हैं क्या, एप्लीकेशन। तो यहाँ पर हमने एप्लीकेशन लिख दिया। अब देखो यहाँ से अपने लिखना चालू करना है, क्या करना है, टू द प्रिंसिपल जीजीआईसी इंटर कॉलेज पुकराया कानपुर देहात। ऐसे आपको 3 लाइन में एड्रेस डालना है। सब्जेक्ट क्या है, लीव डेज
5 days लीव टू अटेंड माई कजन सिस्टर मैरिज। कजन सिस्टर मैरिज पर आपको एप्लीकेशन लिखना है यहाँ पर। ये इंपॉर्टेंट भी आप लिख सकते हैं मेरे साथ साथ। ठीक, उसके बाद देखते हैं क्या है। यहाँ पर लिखा है सर विथ मोर रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से डेट। सम्मान के सर, यहाँ पर कॉमा लगा देंगे। सम्मान के साथ मैं आपसे कहना चाहता हूँ डेट की आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 ऑफ योर कॉलेज। मैं आपका 10वीं का विद्यार्थी हूँ। मैं आपके स्कूल का, कॉलेज का 10वीं का विद्यार्थी हूँ। आई हैव टू गो टू कानपुर। मैं कानपुर जाना चाहता हूँ। टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ माई एल्डर सिस्टर। ठीक है, मेरी बड़ी बहन है, उसकी क्या है, सेरेमनी, शादी समारोह है, उसके अटेंड करने के लिए मैं कानपुर जाना चाहता हूँ। ऑन सितंबर 10 2025, जब आपकी शादी हो, जिस तारीख को लगी हो वो आप तारीख यहाँ पर डाल देंगे। ठीक, उसके बाद लिखेंगे पैराग्राफ, यहाँ से चेंज करेंगे। क्या लिखना है, आई के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर देयरफॉर, उसके बाद कॉमा लगाएंगे। काइंडली रिक्वेस्ट यू टू लीव फॉर 5 days फ्रॉम सितंबर 5 to सितंबर 10। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि मुझे आप 5 सितंबर से 10 सितंबर तक की छुट्टी देने का अवकाश प्रदान करें। उस पर लाइन चेंज, पैराग्राफ चेंज करना है, आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड टू यू। ठीक है, फिर एक लाइन आपको छोड़ना है, यहाँ पर थैंकिंग यू लिख देना है। उसके बाद योर ओबीडियंटली, यहाँ पर अपना नाम नहीं लिखेंगे, XYZ क्लास 10 जो भी हो, BC ऐसे लिख देंगे। जब आप ऐसे इस फॉर्मेट लिखेंगे तभी आपको यहाँ पर एप्लीकेशन जो है वो आपको 4 नंबर पूरे में पूरा मिल पाए। आई थिंक आप पूरा समझ लिए होंगे। अगर छूट गया वीडियो तो आप पीछे जाके फिर से देख सकते हैं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि वो एक सही फॉर्मेट एप्लीकेशन को लिखना सीख पाए।